धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा अनमोल वचन यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मालिक के प्यारों को, सभी सतगुरु प्यारे की प्यारी सात संगत जी को, पूरी कायनात को MSG अवतार दिन की लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आगे पूज्य गुरु जी के बहुत ही ज़बरदस्त वचन 15 अगस्त भंडारे पर किए हुए हम आपको सुनाएंगे, जिन्हें आप सुनकर खुशियों से माला माल हो जाओगे। और उसके बाद हम सुमिरन करेंगे और लास्ट में पूज्य गुरु जी को पवित्र नारा लगाकर अवतार दिन की बधाई देंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, रूहानियत से भरा होने वाला है। पूरा ज़रूर देखिए और आगे से आगे शेयर कीजिए और खुशियाँ लूटिए। तो पहले आप पूज्य गुरु जी के वचन सुनिए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो नेचुरली वहाँ सब जगह गर्मी भी थी, AC लगे हुए थे, कई जगह गर्मी नहीं भी थी। तो उसमें हमने पूरी कोशिश की कि AC के बिना रहा जाए, लेकिन कोई पंखा ही नहीं था। उनके कहते जी पंखा तो है ही नहीं। तो फिर भी वहाँ AC जो चलाते 25 से 27 डिग्री जो होता है, तो उस पे करके कभी 27 डिग्री कभी 25 डिग्री रखते थे, ताकि और कभी बंद हो जा कर लेते थे कि भाई अब बहुत है, इतना सारा ज़्यादा ही ठंडा ना हो जाए। तो बाकी अब क्या कहें, आप सब लोग, आपने अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं, आप हमारे लिए ही मांगे जा रहे हैं। आप अपने लिए कुछ मांगे ना, आप हमें कह रहे हैं। और पिताजी आप हैं तो हम सब बीच में ही आ गया। पिताजी हमारी खुशी आप पूरी कर देते हैं, हमारी कोई डिमांड रही नहीं पिताजी। सभी साध संगत की एक तुच्छ छोटी सी डिमांड है पिताजी, जे आप नहीं लगाएंगे तो हम सभी वादा करते हैं हम भी कोई नहीं AC या कूलर लगाएगा पिताजी। भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि आप सब बच्चे इसके आदी हैं और आपको तकलीफ आएगी तो वो हमें पहले तकलीफ आएगी कि आप AC कूलर नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चे आदी हैं उस चीज के, हम तो आदी नहीं हैं। और तो पिताजी आप मान जाओ, फिर आप बच्चों की डिमांड है पिताजी। डैडी पिताजी के लिए क्या नहीं करता बच्चों के लिए पिताजी। ये छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी डिमांड है पिताजी। सभी साध संगत की हाथ जोड़कर प्रार्थना है पिताजी। डॉक्टरों ने भी ये बताया है पिताजी कि सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है पिताजी। बेनती जरूर। अब सारी साध संगत आप जी यही चाह रहे हैं, आप सारे, हम तो कुछ और कह रहे थे। ठीक है बेटा, आप चाह रहे हैं तो जरूर लगा लेंगे। और सतगुरु तेरा ही आसरा। और मालिक से दुआ करेंगे कि आप जिनके नहीं है मालिक उनके भी लगा दे। कोई गरीब है चाहे अमीर है, मालिक रहमत करे। और क्योंकि हमने तो अपना वही पंखे वाला सिस्टम ही होता है 25-27 डिग्री, क्योंकि उससे ज़्यादा तो नहीं। कई बार हमारे बेटे बेटियां हैं, इतना टेम्परेचर कई बार जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है इनको बुला लेते हैं। कभी कभार कोई फंक्शन होता है, जैसे कोई माता जी का फंक्शन था तो चले गए। तो इन बच्चों के तो ये तो शायद आजकल के बच्चे ज़्यादा ही ठंडा रखते हैं। 16-18 यूँ लगता है कि भाई ये राजस्थान से शिमले में आ गए। तो होता है कि रजाई जो ले लें ऊपर। तो कोशिश करेंगे कि जितना काम हमें सह पाते हैं उतना के चलाएं। और मालिक से दुआ जरूर करेंगे कि आप सबके भी घरों में मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजें। और इस कल युग में और ये हमारे मुरीद, हे मेरे मौला, हे मेरे सतगुरु, जो इतना प्यार अपने सतगुरु मौला से करते हैं, हे दादा, ये बुराइयों से बचे रहें और इनके घरों में सुख शांति आए, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। मालिक से दुआ करते हैं और सबको आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, जिस तरह से आपने पूज्य गुरु जी के वचन सुने, अगर आप इन वचनों पर अमल करेंगे तो आपकी झोलियाँ एक दिन जरूर खुशियों से लबालब भर जाएगी और आप अंदर बाहर से माला माल हो जाओगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, पूज्य गुरु जी का हर एक कदम हमारे लिए होता है, हमें खुशियाँ देने के लिए होता है।
तो प्यारे सतगुरु जी, प्यारी साध संगत जी, हमने क्या करना होता है कि पूज्य गुरु जी के वचनों पर अमल करना होता है। अगर हमारे घर में दुख, तकलीफ, परेशानियां हैं, अगर हम किसी परेशानी से घिरे हुए हैं, कर्मों की मार पड़ रही है, तो हमने लगातार सुमिरन करना होता है। पूज्य गुरु जी के वचनों पर अमल करके अगर हम सेवा, सुमिरन, परमार्थी कार्य करते हैं तो वो परेशानियां किस तरह से अपनी ज़िंदगी से चली जाती है। जिस तरह से पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मक्खन में से बाल निकालते हैं, उसी तरह आपकी ज़िंदगी से वो परेशानियां ख़त्म हो जाती है। मक्खन में से जब बाल निकालते हैं तो बाल का निशान रह जाता है, लेकिन अगर दृढ़ विश्वास के साथ सुमिरन किया जाए तो वो बीमारियां जब हमारी दूर होती है तो बाल का निशान तक भी नहीं रहता। इस तरह से रूहानियत में रहमतें बरसती है और खुशियां हासिल होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस काल के युग में, कलयुग में, हम नाम का सुमिरन करते ही नहीं, मन के बहकावे में आकर और कामों में व्यस्त रहते हैं और सुमिरन की तरफ ये मन जालिम आने ही नहीं देता। कबीर जी गुरु जी सत्संग के माध्यम से बातें सुनाते होते थे और कभी अभी भी सुनाते हैं कि पहले पूज्य गुरु जी वचन करते थे कि एक भाई था जिसने निश्चय कर लिया था कि मैंने मन से लड़ना है, मैं इस मन जालिम को हरा कर रहूँगा, आज के बाद मैं सुमिरन करूँगा और मैं इस मन जालिम से जीत कर रहूँगा। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं कल से सुमिरन करूँगा और आज मैं शाम को खाना कम खाऊँगा, क्योंकि अगर मैं खाना कम खाऊँगा तो मुझे नींद नहीं आएगी और मैं सुबह उठकर सुमिरन पर लग जाऊंगा। तो ऐसा ही उसने किया। जब शाम का समय हुआ तो जिस तरह से समय, खाने का समय नज़दीक आता है, उसी तरह धीरे धीरे उसे भूख ज़्यादा लगने लगती है। वो मन जालिम ने अपना काम शुरू कर दिया होता है। तो वो क्या करता है कि जो खाना रोज़ घर में बनता है वो ही खाना बन रहा होता है, लेकिन इस मन जालिम ने उसकी खुशबू 2 गुना 4 गुना कर दी और उसका मुंह में से खाने से पहले ही पानी टपकने लगा कि आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। और जब वो खाने पर बैठा तो खानी थी उसने 1-2 रोटी कम और करता क्या है कि 3-4 रोटी ज़्यादा खा जाता है और उसके खाने के बाद उसे अफसोस होता है, ओहो मन जालिम ने बाजी मार ली। तो वो क्या कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो मन जालिम जीत गया, लेकिन मैं सुबह 4 बजे ज़रूर उठूँगा और सुमिरन करूँगा, सुबह इस मन जालिम को हरा कर रहूँगा। तो वो क्या करता है, शाम को सो जाता है, गुरु जी के आगे अरदास कर कर कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, मुझे आप 4 बजे उठा दीजिए, मैं सुमिरन ज़रूर करूँगा। तो जब सुबह 3:55 हो गए होते हैं तो सदगुरु अपना कार्य कर देते हैं, उसे जाग आ जाती है। लेकिन जब वो टाइम देखता है 3:55 हुए होते हैं तो मन जालिम कहता है अभी तो 5 मिनट पड़े हैं, 5 मिनट भगवान को ज़्यादा देने का क्या फ़ायदा, 5 मिनट और सो ले, 5 मिनट के बाद में सुमिरन कर लेना, मैं रोकता थोड़ी हूँ तुझे सुमिरन करने से। ऐसा कहकर मन जालिम उसे बहका देता है और वो सो जाता है। और जब उसकी जाग खुलती है तो सुबह के 7-8 बज जाते हैं और वो कहता है कि पिताजी, पूज्य गुरु जी, तब से बात चलती आ रही है कि कभी मन ऊपर मैं नीचे और कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी कि दोनों मामलों में मन ही जीत रहा है। तो यही मन जालिम का कार्य है कि किस तरह से इंसान को भटकाया जाए, किस तरह से उसे राम नाम के मार्ग से दूर किया जाए। लेकिन प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, इस घोर कलयुग में बहुत सारे लाखों करोड़ों जीव ऐसे हैं जिन्होंने इस मन जालिम को पटकनी दे दी है, मन जालिम को रड़कने तक नहीं देते। इस तरह से सिमरन करते हैं, 24-24 घंटे सिमरन में लगातार बैठे रहते हैं। ऐसे भी मालिक के प्यारे हैं। तो ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता कि आप मन जालिम को हरा ना सको। ज़रूर हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, सतगुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए और पक्का टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैंने इस समय सिमरन करना ही करना है। फिक्स अगर टाइम आप नहीं करेंगे तो ये मन जालिम आपको सिमरन नहीं करने देगा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, भंडारे के दिन चल रहे हैं, पूज्य गुरु जी अपार रहमतें बरसा रहे हैं, तो सब ने लूटनी होती है, अपने जीवन को तब्दील करना होता है। ये मनुष्य जन्म बहुत बहुत बेशकीमती मनुष्य जन्म है, ये बार बार हाथ नहीं आता। और जो हमें अनमोल श्वास रूपी श्वास जो हमें ईश्वर ने दिए हैं, ये
लिए भी बेशकीमती है, इसे ऐसे ही जाया न जाने दे। तो आप सभी साथ संगत सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा रूहानियत के साथ में जुड़े रहें। कोई अगर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आपको रूहानियत की बातें सुनने को मिले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुना कीजिए, क्योंकि रूहानियत की बातों में मसाला नहीं होता, लेकिन वो बातें इस कदर आपकी ज़िंदगी बदल देती है कि आपको ये दुनियावी मसाला बाद में इसकी मसाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप रूहानियत के मार्ग में इस कदर खो जाएंगे कि खुशियों से लबालब हो जाएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन अभी आपने सुमरन करना है, पूज्य गुरु जी के पावन चरणों में ध्यान लगाकर सुमरन करना है और पूज्य गुरु जी को सुमरन करके बधाई देनी है अवतार दिन की। और फिर आपने सभी ने नारा लगाकर पूज्य गुरु जी को बधाई देनी है। तो नारा पहले ही लगा देते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि हम प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी पहले पूज्य गुरु जी को नारा लगाते हैं, बधाई देते हैं, उसके बाद में सुमरन करेंगे। सुमरन के बाद में वीडियो की समाप्ति कर देंगे जी। तो पहले सभी साथ संगत ने पूज्य गुरु जी को बधाई देते हुए पवित्र नारा लगाना है। तो सभी साथ संगत पूज्य गुरु जी को चरणों में ध्यान लगाकर पूज्य गुरु जी को अवतार दिन की बधाई देने के लिए सभी साथ संगत ने पवित्र नारा लगाना है। तो पवित्र नारा लगाइए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सबके ऊपर पूज्य गुरु जी की दया में रहमत इसी तरह बने रहे। तो अब आप सभी ने पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगा के कुछ समय के लिए सुमरन करना है। सुमरन के बाद में वीडियो की समाप्ति होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और कुछ अगर गलत हमने बोल दिया है तो आप जी से पूज्य गुरु जी से क्षमा मांगते हुए नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब आप सुमरन करें जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, 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 धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
अनमोल वचन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी साध संगत ने पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर सुमिरन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी ने पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास रूपी नारा लगाना है कि पूज्य गुरु जी हमें खुशियाँ ऐसे ही प्रदान करते रहें, और जो हमारे देश में जो बाढ़ की स्थिति आई हुई है, जो आपदा आई हुई है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो सभी साध संगत ने नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहें हमेशा अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।